पापा आप ठीक हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। इन्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए। अफसाने, इस तरह से बैठ जाइए तो आप टीवी भी देख पाएंगे अच्छे से। अब आप समझे पापा कि मुझे गुस्सा क्यों आता था। ये लोग इतना ज्यादा ओवर केयर करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम मरीज हैं। मैं ठीक हूँ मैं खुश हूँ जिस तरह से सब हो रहा है। हाँ, पहले सूप पी लीजिए, फिर अपनी दवाई ले लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। सब कुछ आपके मेन्यू के हिसाब से कर दिया है और हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। टेक केयर सर। शुक्रिया अफसाने, शुक्रिया। जैसा नाम वैसा काम। अब तो ये आपका दिमाग पढ़ने लगी है पापा। एमिर कहाँ है? मुझे नहीं पता, वैसे भी इससे कोई मतलब नहीं। घर चलो। बेवकूफ लड़की। तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो अब अपनी चाय जल्दी खत्म करो, तभी तो मैं और डालूं। ओह नहीं, मेरा तो पेट भर गया है। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, आप आराम से खाइए। रुको रुको, मैं भी तुम्हें घुमा लाता हूँ, मेरा बस हो ही गया है। चलो। आप इस जगह को अच्छे से जानते हैं और आप मुझे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखने के लिए और है भी क्या? पेड़ पेड़ और सिर्फ पेड़। बेटा तो तुम्हें बाहर जाना ही क्यों है? बैठ जाओ तुम दोनों। केमाल तुम्हें थोड़ी देर में घुमा लाएगा। मोम उन्हें खुद से घूम लेने दीजिए ना, जहाँ जाना आप लोग जाइए। आप लोग जानते हैं निहान का घर कहाँ है? आप लोग देखना चाहेंगे कि कहाँ है उसका घर? मुझे भला क्या जरूरत है उसके घर को देखने की? मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ बेटा, लेकिन उनके घर के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में। क्या तुम उसके घर के पास रह पाते हो? क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता? हम इन चीजों को जानना चाहते हैं। बिना परेशान हुए तो जीना मुमकिन ही नहीं है डैड। लेकिन कब तक मैं इन सब चीजों से छुपूंगा? सीख रहा हूं धीरे धीरे। बेटा, सीखने का ये कोई तरीका नहीं। हर दिन उस दर्द को देखकर जियो। यही सही तरीका है दुख से बाहर आने का। दूसरे तरीके को भागना कहते हैं। रुकिए, मैं आपको चाय देता हूं। भाई, ये सच में कितनी खूबसूरत जगह है ना। तुम घास और पत्थरों के बीच में हो, ये सिर्फ एक बगीचा है। असल में अगर यहाँ भाई एक पुल बनवा देते तो कितना अच्छा होता, मजा ही आ जाता। कितना अच्छा होता कि तुम पूरी गर्मी की छुट्टियों में उसी में पड़ी रहती है ना। हे ऊपर वाले। ये रास्ता कोजुलगुरी के घर के तरफ जाता है ना। तुम क्या करना चाहती हो? कॉफी के लिए चले? ओह, क्या जिंदगी है। मेरा भाई कोजुलगुरी के पास रहता है और हम कहाँ उस गंदी सी जगह में रहते हैं। सच में बहुत बेकार है। तुम्हारे पास दूसरा भाई भी है। तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें। चलो ना भाई, उस तरफ चलते हैं। तुम्हारे पास दूसरा भाई भी है। तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हें। चलो। चलो ना भाई, उस तरफ चलते हैं।
नहीं नहीं, उस तरफ नहीं, इधर चलो। चलो ना भाई, कुछ नहीं होगा। अंकल जरा मैं बीच तक जा रहा हूँ, आप थोड़ी देर में गाड़ी भिजवा दीजिएगा। देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ नहीं आते, अब इसको देखना पड़ा मुझे। वो मेरी तरफ आ भी नहीं सकता क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। बेशक वो आ नहीं सकता, वरना मैं उसे पटक दूंगा। क्या वो मिस्टर एमिर नहीं है? चलो वापस चलते हैं। वो लोग घर पर बकवास बातें कर रहे हैं। अब वापस जाकर क्या मिलेगा? आगे चलते हैं। सौदेर भाई बहन घूमने निकले हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर अमीर। हम केमाल भाई के घर पर थे, सोचा थोड़ा घूम लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर एमिर। मुझे उम्मीद है मिस्टर रोंडो ठीक होंगे। हाँ वो ठीक है, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जैनब, कैसी हो? वो ठीक है और खुश भी। गुड मॉर्निंग मेरे शेर। मैं तुम्हें फोन करने वाला था तारिक। क्या हुआ मिस्टर एमिर? मैं आज तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो, लेकिन तुम्हारे फैमिली टाइम को खराब नहीं करना चाहता। बताओ कब मिलोगे? हम बस फ्री होने ही वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बताइए कब आना है मुझे? नहीं, तुम्हें फैमिली के साथ होना चाहिए। मैं तुम्हें जगह और टाइम बता दूंगा, तो आ जाना। जी बिल्कुल। ओके, सी यू चैंपियन। मिलते हैं भाई। ठीक है, बहुत हुआ, चलो। हेयर ड्रेसिंग की किस बारे में मिस्टर एमिर आपसे बात करना चाहते हैं? तुम नहीं समझ पाओगी, ये प्राइवेट हेयर ड्रेसिंग है, समझ गई? अच्छा। मुझे अकेले में मिलो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे ये कंपनी वाले भी ना बिना मतलब के मैसेज करते रहते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ। अगर तुम मेरी वजह से घर में रुकी हो तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं थोड़ी देर और रुकूंगी। और शायद आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। शायद आप सबके जाने का इंतजार कर रहे थे। किस बारे में बात? पापा, क्या आपको याद है हॉस्पिटल में आप कुछ बड़बड़ा रहे थे? आपने कहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं है। आपने कहा था कि वो आपकी तरफ आ रहे थे। क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा था पापा? अभी इसके बारे में मत सोचो। मैं डर गई थी पापा। ये हादसा नहीं है तो क्या है? मैं भी डर गया था बेटा, लेकिन हादसे से नहीं, एमिर से। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मुझे हर समय लगता रहता है कि वो हमारा पीछा करता है। वो लगातार कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आपको लगता है ये एमिर ने किया है? मतलब ये एक्सीडेंट? मुझे नहीं पता, कुछ पक्का नहीं है। मैं इसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन पापा, क्या आपको किसी चीज पर शक है? वो लड़का सच में मेरी तरफ गाड़ी भगा रहा था। क्या एमिर से आपकी जान को खतरा है?
क्या वो इतना बुरा कर सकता है पापा? पापा, शायद ये एमिर नहीं है। हो सकता है कि ये वो आदमी है जिसने आपको धमकी दी। उसकी परेशानी अमीर से है, लेकिन अमीर की परेशानी मिस निहान, आपके मेहमान आए हैं। कौन? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया बहुत देर। कोई बात नहीं, उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। मैंने केमाल से सुना। माफ करना मिस्टर ऑन्डर कैसे हैं? क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने अभी दवाई ली है तो सो रहे हैं। मैं सासू ये लाई हैं। तुमने क्यों तकलीफ की? आप क्या लेंगे मिस सासू? नहीं, कुछ नहीं। मैं कॉफ़ी के लिए इनवाइटेड हूँ। ठीक है। केमाल की फैमिली आई हुई है ब्रेकफास्ट के लिए। उन्होंने मुझे कॉफ़ी पर बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सही है। पेशेंट को कम ही मिलना चाहिए, और मिस्टर ऑन्डर तो मिल भी नहीं सकते, तो मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? मेरे पापा मरने ही वाले थे। इससे ज्यादा क्या परेशान हूं। तुम उदास हो। मुझसे नाराज हो ना, क्योंकि केमाल के घर उस रात क्या हुआ नहीं बताया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई, इसीलिए गुस्सा हो ना? नहीं, वो तो तुम्हारा निजी मामला है। मैं ये सब क्यों जानना चाहूंगी? तुम सही हो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त रहें, लेकिन मेरे पास साथ बैठकर कॉफी पीने का भी वक्त नहीं। शायद अभी कर सकती, लेकिन केमाल मेरा इंतजार कर रहा है। और सच कहूँ तो उस रात के बाद मैं एक मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकती। ठीक है। हम फिर कभी बात कर लेंगे आंसू। अभी उन्हें इंतजार मत करवाओ। निहान, अगर मैं नहीं जानती कि तुम शादीशुदा हो तो ये जलन समझ भी आती, क्योंकि लगता है तुम्हें ये सुनना पसंद नहीं। मिस सासू, वेलकम। एमिर जी, कैसे हैं आप? मिस आंसू पापा को मिलने के लिए आई थी। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, यही दुआ है। क्या आपने मेरी बीवी को नाराज कर दिया? मिस आसू, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। टैक्सी की जरूरत नहीं है। नो थैंक यू, मुझे केमाल के घर ही जाना अरे, है। मैं तो आपको डिनर पर ले जाने वाला था। छोड़ना तो एक बहाना था। मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। आज रात या किसी और दिन फोन पर भी दुख बांट सकते हैं। क्या कोई परेशानी है मिस्टर एमिर? मैं भी एक इंसान हूँ, आपकी ही तरह, दूसरों की तरह उदास, परेशान और जेलस भी होता हूँ। ऐसी कौन सी परेशानी बांटना चाहते हैं आप? हमारे बीच बहुत सी चीज़ें कॉमन है, क्या आपको पता नहीं? कॉमन जैसे कि? एक से ज़्यादा चीज़ें जिससे हम दोनों उदास हो जाते हैं। मैं बस बात करना चाहता हूँ ताकि आप मुझे सुन सकें और मैं आपको। मैं सुनाने का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन सुन जरूर लूंगी। तो क्या ये वादा रहा?
हालात में सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल मैं अपने पापा के बारे में ही सोच रही हूँ यास्मिन। मैं उस आंसू के बारे में नहीं सोच रही हूँ। पर क्यों नेहान? क्योंकि तुम केमाल की माँ को उनकी होने वाली बहू की तरह कॉफी पर नहीं मिल पाई, इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं। वो मुझे इतना भी नहीं जानते कि साथ बैठ के कॉफी पी सकूं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मैंने केमाल को परेशान कर दिया था। वो मुझे कभी दूसरे नजरिए से नहीं देखेंगे। उसकी मॉम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई भी नहीं। वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगी, कभी भी नहीं। केमाल और मैं कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, कभी भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन आंसू? आंसू के पास मौका था और मेरे पास कभी नहीं था। देखो नेहान, मैं अभी जा रही हूँ, मैं सारा काम संभाल लूंगी और तुम्हें अपने पापा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तुम और किसी के बारे में नहीं सोचोगी। नेहान, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ना कुछ सोचोगी और ना ही कुछ करोगी, ठीक है? Sensizlik varmış demek sonunda. Ne çabuk gelmişiz ayrılık kumsalına. Yeter mi dersin kalbimiz dalgaları susturmaya? Bilmezdim aşk bu kadar acımasızmış. İçimde koca bir çığlık kalmış. Yeter mi dersin ömrümüz bu aşkı unutmaya? Sen yağmursun, her damlan benim. Ya üstüme ıslansın tenim. Sen yağmursun, her damlan benim. Ya üstüme ıslansın tenim. Kansın içim, avunsun kalbim. Yağmursun her damlan benim. Sen yağmursun her damlan benim. Sensizlik varmış demek sonunda. Hapsolmuşuz koyu bir boşluğa. Yeter mi dersin kollarımız son defa tutunmaya?
लीजिए सर। थैंक यू अफसाने। ऑनदेर के एक्सीडेंट में भी तुम्हारा हाथ है ना? मुझे सच सच बताना। कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मुझे माना जाता है। क्योंकि शायद सच में उसके जिम्मेदार तुम ही हो। यकीन नहीं होता। अगर तुम्हारा दिमाग ठीक होता तो तुम अभी काम पर होते। बिल्कुल नहीं। मैं जब जो चाहूंगा तब वो करूंगा। मैं तुम्हें जब भी जो कहूंगा तुम वो करोगे। बचपन में ऐसा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता। आमिर, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जिंदा तो हैं, लेकिन आप बूढ़े हो चुके हैं। बच्चों की तरह सिखा नहीं सकते। मैं चीजें संभाल सकता हूं। क्या मुझे इसी दिन के लिए बड़ा नहीं किया? बिल्कुल सर, मैंने तुम्हारी परवरिश की ताकि तुम समझदार बनो, लेकिन तुम एक एरोगेंट इंसान बने। लेकिन मैं तो अब ऐसा ही हूं। निहान पूछे तो कह देना बाहर गया। ओके सर। क्या तुम्हें वो चाबी मिली थी अफसाने? मैं फिर से चेक करूंगी मिस्टर आमिर के जाने के बाद। मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी करो। मिस्टर गालिब, अगर मिस्टर आमिर को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे। चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा। वो कितनी सुंदर है और मन की भी सच्ची है। मिस्टर हक्की ने अपनी भतीजी की बहुत अच्छी परवरिश की है। ठीक है, तो शादी के लिए उनका हाथ मांगते हैं और फिर आप शुक्रिया अदा कर देना। बेशक मैं जाऊंगी, जितना जल्दी हो सके मैं जरूर जाऊंगी। मॉम, क्या मामा लगा रखा है? इसमें बुरा क्या है? ऐसी अच्छी लड़की तुम्हें और कहाँ मिलेगी? और वो आपसे प्यार भी बहुत करती हैं। अरे भाई को क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा, ठीक कहा। अच्छी भली बात करने वाली थी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हमारा दिन बहुत अच्छा रहा आज। मुझे भी अच्छा लगा डैड, आप लोग आते रहिएगा। ओह बेटा, हमें तुम्हारी याद आती है, जल्दी आना। पता है मुझे तुम्हें बहुत काम रहता है। जी शुक्रिया मॉम। अपना ध्यान रखना। साली का फोन आ रहा है। कोई अच्छी खबर सुनाओ साली। मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है केमाल। पहले अच्छी बताओ। तुंज करन हली का एड्रेस मिल गया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो बुरी क्या है? बुरी खबर यह है कि उस एड्रेस पे कोई नहीं रहता। निहान, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? नहीं तो, मैं किसी बात से परेशान नहीं। तुम जानती हो कि वो क्या है? तुम बच्चे नहीं समझ सकते? और वो क्या है? तुम उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इन आंखों को देखते आ रहा हूं। मुझे पता है कि कब ये रो रही हैं और कब हंस रही हैं। क्या ये केमाल की वजह से है? हमारे पास उससे भी ज्यादा इश्यूज है पापा। आमिर, हमें ये बात कंफर्म करनी है कि आमिर ने ये सब किया है या नहीं किया। अच्छा, तो हम क्या करने वाले हैं? हाँ। नहीं, प्लीज। पेरेंट्स जो नहीं समझते हैं वो ये है कि आप अपने बच्चों को कभी नहीं रोक सकते हैं।
हाँ बोलो डार्लिंग। मेरे पापा के एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई हाथ था आमिर? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, वो तो तुम मुझे बताओगे ना। मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक हादसा था। क्या इस सच में ये एक हादसा ही था? मेरे पापा ने बताया कि वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्यों नहीं? निहान, मैं उस लड़के को जानता तक नहीं। तुम उस लड़के को नहीं जानते, लेकिन उस लड़की के बाद जो आया उसको तो जानते हो। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गवाह था आमिर, वो है तुम्हारा बार्बर। क्या कोइंसिडेंस है? वो केमाल का भाई भी तो है। मुझे पता है अगर मैंने कुछ किया होता तो फिर उसे मेरा नाम लेने में मजा आता। अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है आमिर, अगर मुझे जरा सी भी भनक हुई, अगर तुमने सच में मेरे पापा को मारने की कोशिश की है, तो मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपना बैग उठाऊंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। समझ गए तुम आमिर? तूफान, तारिक को अभी उसी जगह आने को बोलो। यही वो गाड़ी है साली। वेलकम सर। क्या आपको गाड़ी पसंद आई? नहीं, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इस गाड़ी के पुराने मालिक का नाम जानना चाहता हूँ। कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया? मेरा मतलब, ये गाड़ी तो हमारे पास बिल्कुल क्लीन आई थी। नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। बस हम इसके मालिक का पूरा नाम और एड्रेस जानना चाहते हैं। ये गाड़ी आज सुबह ही आई है। इसके मालिक का नाम है अयाज मैटिनर। दूसरा नाम मतलब दूसरा मौका मिला है भाई। ये मौका तो मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम बाहर आओगे अगर मैं कहूँ कि मैं दरवाजे पर ही हूँ? मैं बाहर नहीं आऊंगी। तेरी इतनी जुर्रत तो यहाँ फिर से आ गया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। दूर हटो मुझसे। आया क्यों? बोला था ना यहाँ नहीं आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, अब यही रह गया कि तेरी बात सुननी पड़ेगी। चल भाई, क्या बताना चाहता है मुझे साफ साफ बता। बोल। मैं यहाँ ज़ैनब से मिलने आया हूँ और मैं उससे मिलने आता रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तेरी जान निकाल दूंगा मैं। हाँ, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। तुझे कैसा पता कि वो करती है या नहीं? क्योंकि मैंने उससे पूछा और उसने मुझे खुद बताया। क्या कहा ज़ैनब ने? पूरी बात बता। उसने कहा वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन एक भाई की तरह, ना कि एक लवर की तरह। और वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। और तुमसे किस तरह का प्यार करती है वो? इस बात का अंदाजा खुद ही लगा लो कि मैं यहाँ बार बार क्यों आता हूँ। तुम्हें पता है मैं तूफान के साथ काम क्यों कर रहा हूँ तारिक? वो भी इतने सालों से।
वो अच्छा काम कर रहा होगा। क्योंकि वो वफादार है। लेकिन पता नहीं वो मेरे साथ काम क्यों कर रहा है। मैं आपसे अच्छा बॉस किसी को भी नहीं समझ सकता सर। गलत जवाब। ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे चालाक नहीं वफादार आदमी चाहिए, समझे तुम? जो भी मेरे साथ काम करता है मैं उससे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? और जवाब एक जैसा होता है, पर असलियत 3 दिन में पता चल जाती है। हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ तारिक? किस बारे में मिस्टर एमिर? हर चीज़ के बारे में। तुम जवाब मत दो, क्योंकि मैं 3 दिन में खुद पता लगा लेता हूँ। तुम पर एक बार भरोसा किया और मैं गलत नहीं था। मैं अब से तुम पर भरोसा करता हूं तारिक। अब छोटे से बिजनेस के बारे में सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हें बड़ा ऑफर देता हूं। तुम जिंदगी से क्या लेना चाहते हो? तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, पैसा, पावर, इज्जत। तारिक, जो भी तुमने अब तक सपनों में देखा है वो सब सच हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ काम करना है। तुम बस मुझसे कहो कि एमिर, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर एमिर? हर जगह हर समय मेरे साथ रहना होगा, लेकिन पहले अब तुम जाके हमारी एक एम्प्लॉय से मिलोगे। उसका नाम बानू आकमेरिच है। वो हमारी पब्लिक रिलेशंस रिप्रेजेंटेटिव है। बानू आकमेरिच, बानू आकमेरिच। उनका पता इसमें लिखा है। कुछ समय पहले इनका ऑपरेशन हुआ था। तुम वहां जाकर इनसे पूछो अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो। क्या मतलब सुपरमार्केट में कुछ? जो भी उन्हें चाहिए वो बता देगी तारिक। ठीक है। मिस्टर एमिर को उनके एम्प्लॉयज का ध्यान रखना पसंद है। ठीक है फिर, जैसे मिस्टर एमिर चाहे। ठीक है फिर। चाहे निहान वहाँ हो या नहीं, हर आधे घंटे में देखती रहना। उन्हें दवाई के पहले कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है? तुम उनके लिए सूप ले जा सकती हो। मैं लेकर आती हूँ। क्या तुम वही हो? ठीक है, मैं भी रास्ते में हूँ। बताओ क्या बात है? उस आदमी ने हम दोनों को एक बार और चकमा दे दिया है। अयाज मेतनर नाम का कोई आदमी नहीं है। इसका मतलब है कि वो फेक आईडी थी। हाँ, उसने जानबूझ के ऐसा किया होगा। और अगर ये फेक आईडी है तो उसने सिर्फ कार ही नहीं बल्कि बहुत चीजें किराए पर ली होगी। जैसे कि क्या? जैसे कि घर। जल्दी से एजेंट सेठ के पास जाओ। वो रियल एस्टेट एजेंट्स यूनियन में है। हो सकता है वो हमारी कुछ हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आ जाती अगर मैं नहीं आती तो। तुम्हें रोकने के लिए मुझे तो आना ही था। लाइला, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। दरअसल मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट? मुझे तो याद नहीं इसके पहले तुमने कब रिक्वेस्ट की। प्लीज लाइला। अच्छा ठीक है, मैं सुन रही हूँ।
तुम्हें याद है मैं हमेशा इसे अपने पर्स में रखती हूँ। तुम्हारे पास भी ऐसा ही था। मुझे याद नहीं। हमने वादा किया था कुछ भी हो जाए हम इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। क्या हमने सच में ये कहा था कि कुछ भी हो जाए? हम जिंदगी से उस वक्त अनजान थे। हाँ हम थे, क्योंकि तब पता नहीं था हम एक ही आदमी से प्यार कर बैठेंगे। उफ, मैं तुम्हें और नहीं सुनने वाली। तुम बैठकर अपनी इस फोटो को लायला, देख सकती हो। मैं इस फोटो को हमेशा अपने पास रखती हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने कुछ गलत किया था। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इस फोटो में जो लड़की है उससे अलग थी। लेकिन तुम अब भी अनजान हो। मैं जानती हूँ तुम निहान को बोलने वाली हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे कैसे बताओगी। मुझे पता है कि तुम मुझ पर आरोप लगाओगी। लायला, मैं निहान से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहती। लायला, ठीक है, फिर तुम ही बोल देना। लेकिन तुम नहीं बोल सकती। कैसे बताओगी? तुम निहान को क्या बताओगी? कहानी साफ है। तुम जानती हो विल्दान, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो जितनी फोटो में दिखती हो। बिना किसी वजह के तुम इसे साथ रखती हो, लेकिन तुम भूल गई हो कि तुम किस तरह की बहन हुआ करती थी। मैं निहान को सब बताऊंगी। कब और कहां मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इसे नहीं रोक पाओगी। तो मेरे सामने ये चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। लायला प्लीज ऐसा मत करो। मेरे पास तुम्हारी कोई फोटो नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा कभी नहीं भूल सकती। कौन है? तारिक। तारिक कौन? मिस बानू, बानू आकमेरिच। जी हाँ। डरिए मत, मुझे मिस्टर एमिर ने भेजा है। खुद आने की बजाय वो अपना आदमी भेज रहा है। उन्होंने मुझे इसलिए भेजा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप ठीक हैं मिस बानू? क्या आप ठीक हैं मिस बानू? नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, आप प्लीज रोइए मत। आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं और घर में कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सरप्राइज कैसे होता मेरी प्यारी बच्ची? कोई परेशानी तो नहीं ना? सच बताइएगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए आया था बस। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, मुझे तो लगा तुम्हें इस्तांबुल पसंद आ गया है। तुम्हें ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अकेलापन है, इसलिए कभी कभी उदास हो जाती हूँ। यही मुश्किल है। तो क्या केमाल और तुम यहाँ पर रहते हो? नहीं, केमाल हमेशा साथ रहता है। आज सुबह मैं उनके नए घर गई थी, उनकी फैमिली भी वहीं थी। अंकल, आपको उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। वो सब बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह। शायद तुम हो, वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हो। शायद उन्होंने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लिया हो सकता है। ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश होंगी। मैं पानी भूल गई। कैमल के परिवार का हिस्सा बनना पड़े तो क्या तुम्हें वो बात पसंद होगी?